नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार के जो पर्वतीय प्रदेश है उन पर, और 3 पर्वतों पर मुख्यतः हमने चर्चा कर ली थी। अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल पहाड़ियां और उसके बाद हमने देखा था सतपुड़ा श्रेणी। यानी 3 श्रेणियों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि भारत में जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है उसको लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जो है उसको हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ताकि चीजें आपके माइंड में एकदम से क्लियर रहे। उसके बाद हम इसको डायग्राम की सहायता से देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी घाट की, और इसी के कंपैरेटिव अपन लेते हुए चलते हैं पूर्वी घाट को। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जो है इनको हम कंपैरेटिवली लेके चलेंगे और इनसे किस किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें यदि हम पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट का सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो आता है विस्तार को लेकर। यदि बात करें पश्चिमी घाट के विस्तार की, तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो विस्तार है आपका ताप्ती नदी के मुहाने से लगाकर केप कैमरीन तक, केप कैमरीन तक, जो कि कहां स्थित है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी, यदि राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। इधर यदि हम बात करें ताप्ती नदी का मुहाना और जिले की यदि हम बात करें तो एक जगह है खानदेश नाम से, कहां पड़ती है? गुजरात में। यानी ताप्ती नदी से लगा के केप कैमोरिन या कन्याकुमारी तक विस्तार देखने को मिलता है हमें किसका? पश्चिमी घाट का। उसके बाद यदि बात करें हम इसकी लंबाई की, तो पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो हमें देखने को मिलती है 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई, तब हमारा आंसर क्या होगा? 1600 किलोमीटर। यानी पश्चिम घाट जो है वो 1600 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी ऊंचाई, तो हमें इसकी औसत ऊंचाई जो देखने को मिलती है वो मिलती है लगभग 1200 मीटर। यानी लगभग 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। फिर यदि हम बात करें कि इसका जो विस्तार है, यानी ये आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। किस प्रकार से फैला हुआ है अभी हम मैप की सहायता से भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार पहले हम इनका दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विस्तार यदि हम देखेंगे तो ये सतत रूप से फैला हुआ है, यानी इसमें कहीं पर भी बीच में ज्यादा गैप नहीं है, जैसा कि पूर्वी घाट में हमें देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट में हमें ऐसे गैप देखने को नहीं मिलते हैं। पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम है सह्याद्री। इसका अन्य नाम क्या है? तब हमारा आंसर होगा सह्याद्री। इसका विस्तार कैसा है? सतत। फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि ये किस प्रकार का है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कि ये एक, कल मैंने आपको बताया था कगारी पर्वत। ये कैसा पर्वत है? तब हमारा आंसर होगा ये एक कगार पर्वत श्रृंखला है। कगार पर्वत श्रृंखला क्यों है? क्योंकि इसका जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग में कगार स्थित है। यानी पश्चिम भाग में ये बहुत ज्यादा तीव्र ढलान वाला है और इसका पूर्वी जो भाग है वो सीधी नुमा है। यानी पूर्वी भाग में इसका ढाल जो है वो क्रमागत रूप से कम होता जाता है, लेकिन पश्चिमी भाग में इसका ढलान एकदम से है, इसलिए इसको माना जाता है कैसा पर्वत? कगारी पर्वत। साथ ही साथ इसकी हम गणना करते हैं खंड पर्वत या ब्लॉक पर्वत में भी। इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी किस प्रकार का है, तब हमारा आंसर क्या होगा? कगारी पर्वत है। फिर इसका पश्चिम दिशा में ढाल जो है वो क्या है? तीव्र। और ये तीव्र ढाल होने के कारण इसको केवल और केवल दर्रों की सहायता से ही पार किया जा सकता है, ऐसे हम इसको पार नहीं कर सकते। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी प्रकार कैसा हो गया कि ये इसका निर्माण जो है वो कगार के द्वारा हुआ है, क्योंकि इसका एक भाग जो है उसमें हमें भ्रंश देखने को मिलता है, जबकि दूसरा भाग जो है वो उत्तरोत्तर रूप से ढलान कम लिए होता है। फिर बात करते हैं हम किसकी? पूर्वी भाग, पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की यदि हम बात करें तो पूर्वी घाट जो है इसका विस्तार सबसे पहले महानदी जो है, महानदी का जो डेल्टा है वहां से लगा के और वेंगई नदी तक, वेंगई नदी तक हमें पूर्वी घाट का विस्तार देखने को मिलता है। फिर लंबाई की यदि हम बात करें, इसकी लंबाई हमें लगभग 1300 किलोमीटर देखने को मिलती है।
पूर्वी घाट की लंबाई, तब हमारा आंसर होगा 1300 किलोमीटर। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 600 मीटर से 700 मीटर के बीच लगभग इसकी देखने को मिलती है। फिर इसका जो विस्तार है, यानी ये नियमित नहीं है, इसका विस्तार अनियमित है, अनियमित, या ये बहुत सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके रूप में विस्तृत है, यानी पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है, पर्वत श्रृंखलाओं का समूह। फिर आप बोलोगे सर ये अनियमित है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है ये कैसा है, कटा फटा है। अब आप बोलोगे सर कटा फटा किससे? तो ध्यान रखना, हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है उसमें यदि हम नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़ दें, उन दो नदियों को छोड़कर बाकी सारी की सारी जो नदियां हैं वो अपना जल जो है पश्चिम दिशा से किस दिशा में लेके आती है, पूर्व दिशा में लेके आती है, यानी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित है। और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित होने के कारण वो नदियां अपना जल जो लाएगी वो पूर्वी घाट की तरफ लाएगी। ऐसे में पूर्वी घाट में उन नदियों के द्वारा जो कटाव किया गया है, इस वजह से पूर्वी घाट जो है वो कैसा है, कटा फटा है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर यह भी कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, वास्तविक पर्वत नहीं है, वास्तविक पर्वत ये नहीं है, बस केवल और केवल क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं का समूह, यानी विभिन्न जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका ये क्या है, समूह। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी चौड़ाई की, यानी पश्चिमी घाट की चौड़ाई की बात करें हम, तो इसकी चौड़ाई जो है वो हमें उत्तर दिशा की तरफ अभी हम देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला जो भाग है, ये भाग आपका है पश्चिमी घाट। ये भाग कौन सा है, पश्चिमी घाट। और ये वाला जो भाग है, ये भाग है आपका पूर्वी घाट। कौन सा घाट है, पूर्वी घाट। अब देखिए पश्चिमी घाट जो है, इसकी उत्तर में यदि मैं लंबाई की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं, तो उत्तर में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग हमें देखने को मिलती है 50 किलोमीटर। और दक्षिण की तरफ यदि इसकी चौड़ाई की हम लोग बात करें तो दक्षिण की तरफ इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 80 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। यानी पश्चिमी भाग की हम बात करें तो पश्चिमी भाग उत्तर से दक्षिण दिशा में यदि हम बढ़ेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है उसका क्या होता जाएगा, विस्तार होता जाएगा। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि यदि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़े तो पश्चिमी घाट जो है, यानी इसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, चौड़ाई इसकी उत्तर से दक्षिण जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। ऊंचाई इसकी उत्तर से दक्षिण जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहां यदि हम लोग बात करें तो यहां इसकी जो हमें उत्तर की दिशा में चौड़ाई देखने को मिलती है वो मिलती है लगभग 200 किलोमीटर। लेकिन यदि हम दक्षिण की तरफ जाएं तो दक्षिण दिशा में इसकी जो चौड़ाई हमें देखने को मिलती है वो मिलती है लगभग 100 किलोमीटर। यानी पूर्वी भाग जो है वो उत्तर दिशा से ज्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे हम दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी चौड़ाई जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी ये बेसिकली इन दोनों भागों के बीच डिफरेंस। उसके बाद यदि बात करें, इसी की एक श्रेणी है जिसका नाम है नीलगिरी। नाम क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो इन दोनों का संगम बिंदु है, या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का यदि मिलन बिंदु देखें हम, मिलन बिंदु बोल सकते हैं, संगम बिंदु बोल सकते हैं। बहुत बार प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट परस्पर कहां मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलते हैं। एक बार कंपैरेटिवली थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। सबसे पहला पश्चिमी घाट, इसका अन्य नाम क्या देखने को मिलता है, तब हमारा आंसर होगा सह्याद्री। फिर इसका विस्तार यदि हम देखें तो ताप्ती नदी से लगाकर केप कैमरीन तक है। यानी इसका उत्तरी भाग जो है वो उत्तरी भाग है ताप्ती नदी का मुहाना, और दक्षिणी भाग जो है वो केप कैमोरीन यानी कन्याकुमारी है। यदि पूर्वी घाट की बात करें तो इसका विस्तार जो है उत्तर में महानदी से लगा के और दक्षिण में वेंगई नदी तक, या पर्वतमाला के रूप में हम बात करें तो नीलगिरी पर्वतमाला तक है। लंबाई की बात करें तो पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर और पूर्वी घाट की लंबाई 1300 किलोमीटर देखने को मिलती है। औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की 1200 मीटर, पूर्वी घाट की 600 से 700 मीटर हमें देखने को मिलती है।
विस्तार यदि हम देखें तो इसका विस्तार जो है वो कैसा पाया जाता है, सतत पाया जाता है, जबकि इसका विस्तार जो है वो अनियमित या कटाफटा है। अब कटाफटा होने के पीछे जो कारण है वो है यहाँ बहने वाली विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियां। विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियां जैसे आपकी महानदी हुई, गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, ये नदियां जो है ये इसको बीच बीच में से क्या कर देती है, काट देती है, इसलिए ये भाग क्या है, अत्यधिक कटाफटा। फिर दोनों ही आपके वास्तविक पर्वत नहीं है। इसको यदि हम देखें तो इसको हम मान सकते हैं कैसा पर्वत, कगार पर्वत। इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा है, जबकि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। फिर यह भी आपका वास्तविक पर्वत नहीं है। फिर यदि चौड़ाई की बात करें तो पूर्वी घाट की जो चौड़ाई है वो हमें उत्तर में देखने को मिलती है 200 किलोमीटर और दक्षिण में देखने को मिलती है 100 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण यदि हम जाते हैं तो चौड़ाई पूर्वी घाट की क्या होगी, घटेगी, लेकिन पश्चिमी घाट जो है इसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग हमें देखने को मिलती है 50 किलोमीटर, लेकिन दक्षिण भाग में इसकी जो चौड़ाई है वो हमें कितनी देखने को मिलती है, 80 किलोमीटर। उसके बाद इसकी ऊंचाई के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उत्तर से दक्षिण दिशा में यदि हम जाएंगे तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को लेकर और क्या क्या फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं और किस किस प्रकार से हम लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पश्चिमी घाट की बात करें यदि हम, तो पश्चिमी घाट में हमें सबसे पहला जो फैक्ट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि 16 डिग्री जो चैनल है, यानी ये आपका हो गया पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट की यदि हम लोग बात करें तो 16 डिग्री चैनल जो है वो इसको दो भागों में विभाजित करता है। 16 डिग्री चैनल का मतलब है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या करती है, इसको दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में से उत्तर वाला जो भाग है इसको बोला जाता है उत्तरी सह्याद्री, जबकि दक्षिण वाला जो भाग है इसको बोला जाता है दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी भाग को बोला जाता है उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण भाग को क्या बोला जाता है, दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में यदि हम बात करें तो प्रधानता मिलती है हमें बेसाल्ट लावे की, प्रधानता मिलेगी किसकी, बेसाल्ट लावे की। लेकिन दक्षिणी सह्याद्री या हमारा जो पश्चिमी घाट है उसके दक्षिण भाग में यदि हम बात करें तो हमें प्रधानता मिलेगी आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं। आर्कियन क्रम की चट्टाने कौन कौन सी, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग्रेनाइट और नीस प्रकार की जो चट्टाने हैं उनसे मिलकर इसका जो दक्षिणी भाग है उसका निर्माण हुआ है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, 16 डिग्री चैनल जो है वो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। उत्तर वाला जो भाग है उसको जाना जाता है उत्तरी सह्याद्री के नाम से, दक्षिण वाले भाग को जाना जाता है दक्षिण सह्याद्री के नाम से। उत्तरी भाग जो है इसका निर्माण हुआ है बेसाल्टिक लावे के द्वारा, और दक्षिणी जो सह्याद्री है इसका निर्माण हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टाने जिसमें ग्रेनाइट और नीस शामिल होते हैं। अब उसके बाद यदि आगे हम बात करें तो बात आती है कि हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिम घाट पर कौन कौन सी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ताप्ती नदी का मुहाना, ताप्ती के बाद यहां स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या, महाराष्ट्र। अब यदि मैं महाराष्ट्र में बात करूं, ये हमें क्रम से ही याद रखनी है। महाराष्ट्र में यदि मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में इस पर कौन कौन सी फेमस पहाड़ियां स्थित है, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अजंता। नाम क्या है, अजंता। एक और पहाड़ी है जिसका नाम है सतमान। नाम क्या है, सतमान। एक और पहाड़ी है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। यानी अजंता पहाड़ी, सतमान पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, और एक और पहाड़ी है जिसका नाम है बालाघाट पहाड़ी, जो कि लगभग हरिश्चंद्र के पूर्वी दिशा में स्थित है। यानी पश्चिमी घाट की यदि हम बात करें तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इनका कई बार प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, अजंता, सतमान, हरिश्चंद्र और बालाघाट।
अजंता, सतमाल, हरिश्चंद्र और बालाघाट। ये पहाड़ियां कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अभी मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक ही ट्रिक में इन सारी पहाड़ियों को याद कर लोगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र से आगे गोवा इसमें सम्मिलित नहीं होता है। 16 डिग्री चैनल का ध्यान रखना, 16 डिग्री चैनल जो है वो गोवा से होकर गुजरता है। उसके बाद हमारा आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक की यदि हम लोग बात करें तो कर्नाटक में दो पहाड़ियां स्थित है। एक है बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, और दूसरी पहाड़ी है जिसका नाम है कुद्रेमुख। नाम क्या है? कुद्रेमुख। ये दोनों के दोनों भारत के प्रसिद्ध लौह अयस्क के केंद्र भी है। साथ ही साथ बाबा बुदन की पहाड़ियां, जहां पर बाबा बुदन के द्वारा प्रथम बार कॉफी के बीज लाए गए भारत में, वो कहां लाए गए थे? बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। किसके द्वारा? तब हमारा जो आंसर होगा वो लाए गए थे किसके द्वारा? बाबा बुदन के द्वारा। साथ ही साथ उत्तरी सह्याद्री जो है, इसको लेकर हमें एक प्रश्न भी पूछा जाता है, इसकी सर्वोच्च चोटी, यानी उत्तरी सह्याद्री जो है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तब ध्यान रखना, इसकी सर्वोच्च चोटी होगी कलसुबाई। नाम क्या है? कलसुबाई। यदि हाइट की बात करें तो लगभग 1646 मीटर इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है, यानी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। तब हमारा आंसर होगा कलसुबाई। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बाद हमें 3 कंटिन्यूअसली पहाड़ियों को याद रखना है। 3 पहाड़ियों को आप याद रखोगे, 4 पहाड़ियों को, जिसमें सबसे पहली जो है उसका नाम है नीलगिरी। नाम क्या है? नीलगिरी। दूसरी जो है उसका नाम है अन्नामलाई। नाम क्या है? अन्नामलाई। तीसरी जो पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डमम। नाम क्या है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। उसके बाद यदि हम बात करें तो लास्ट में एक और आती है जिसका नाम है नागरकोयल। नाम क्या है? नागरकोयल। अब यदि हम बात करें नीलगिरी की पहाड़ियों की, तो नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। यानी क्रम से हम याद रखें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियों की यदि हम बात करें, अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित है आपकी तमिलनाडु और केरल में। कार्डमम और नागरकोयल जो पहाड़ियां हैं, ये दोनों की दोनों आपकी स्थित है कहां पर? केरल में। अब इनके बारे में विशेष बातें क्या है, उनको हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। नीलगिरी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी की यदि हम लोग बात करें तो नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, या कई जगह आपको डोडा बेटा भी देखने को मिलेगा। डोडा बेटा या दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर हमें देखने को मिलती है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाईमुडी। नाम क्या है? अनाईमुडी। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग हमें 2695 मीटर देखने को मिलती है। साथ ही साथ कार्डमम या इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होगी उसका नाम होगा अगस्ता मलाई। नाम क्या होगा? अगस्ता मलाई। यानी भारत की दक्षिणतम चोटी जो है उसका नाम क्या होगा? अगस्ता मलाई। कहां स्थित है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ियों में। राज्य की बात करें तो केरल राज्य में। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर होगा डोडा बेटा या दोदा बेटा, जिसकी की हाइट है 2637 या 2637 मीटर। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुडी, और इसकी जो ऊंचाई हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 2695 मीटर, यानी 2700 में से 5 मीटर कम है। अनाईमुडी के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, या ये हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी
तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनाईमुडी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर होगा डोडा बेटा या डोडा बेटा। कहां स्थित है, डोडा बेटा नीलगिरी में स्थित है और अनाईमुडी जो है वो आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। यानी ये हमारी पहाड़ियां थी। पहले हम एक बार इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं, उसके बाद वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि यहां से हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से ध्यान रखना आप कि महाराष्ट्र में एस कौन करता है, तो आपने बोला हरिबा। महाराष्ट्र में एस कौन करता है, तो आप बोलोगे हरिबा। महाराष्ट्र हो जाएगा महाराष्ट्र, ए से आपकी अजंता पहाड़ी, एस एच से आपकी हो जाएगी सतलाम पहाड़ी, और हरि से हरिश्चंद्र और बा से बालाघाट। महाराष्ट्र में एस कौन करता है, तब हमारा आंसर होगा हरिबा। महाराष्ट्र में एस कौन करता है, तब हमारा आंसर क्या होगा, हरिबा। यानी ये होगी आपकी महाराष्ट्र की सारी पहाड़ियां। कर्नाटक में 2 पहाड़ियां हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आप सीधा से ऐसे याद रख सकते हो। कर्नाटक कब जाओगे, फिर आगे इन चारों यानी दक्षिण भारत की जो दक्षिणवर्ती 4 पर्वत श्रेणियां हैं, इनको याद करने के लिए आप सीधा से याद रखो। दक्षिण में यदि आपको भेज दिया जाए तो आपको पता है, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है वो थोड़ा सा विषुवत रेखा के नजदीक आ जाता है, क्योंकि यहाँ आपको पता हो तो 8 डिग्री चैनल गुजरता है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से तो हमारा विस्तार शुरू होता है। अब गर्मी जब भी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, डांस, क्योंकि गर्मी जब लगेगी तो हम क्या करेंगे, उछल उछल के डांस करेंगे। तो आप सीधा सा, मैंने आपको बोला आपको नाचना कहाँ है, तो आपने बोला नाचना तो हमेशा दक्षिण में है, यानी सीधा सा आपका हो जाएगा नाचना से एन से नीलगिरी, ए से अन्नामलाई, सी से कार्डमम और ना से नागरकोयल। यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि कार्डमम या इलायची की जो पहाड़ियां हैं उनके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नागरकोयल। अब देखिए यहां से हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में मान लो ये पहाड़ियां दे दी और इनको आपको बोल दिया कि आप इनको व्यवस्थित करो, कैसे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, या मान लो आपको ये पूरी पहाड़ियां दे दी और इनमें से बोल दिया कि इनको आप व्यवस्थित करो। इनको व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रम से जिले याद होने चाहिए, और जिले यदि हमें क्रम से याद है, जिले क्रम से याद है, तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जिलों के अनुसार हम इन पहाड़ियों का क्रम लगा देंगे। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, एस कर रहे हैं कौन, हरि बाबा, सीधा से याद हो जाएगा अजंता, सतमाल, हरि से हरिश्चंद्र और बा से बालाघाट। और ये चारों की चारों जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न एक बार पूछा गया था, 4 पहाड़ियों के नाम दे दिए थे और ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी एक ही राज्य में स्थित है, और उसका आंसर जो था वो था अजंता पहाड़ी, क्योंकि अजंता, सतमाल, हरिश्चंद्र और बालाघाट ये पहाड़ियां कहां स्थित है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र में। उसके बाद कर्नाटक में यदि हम बात करें तो बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख पहाड़ियां कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक कब आओगे, बाबा बुदन जो है भारत में कॉफी लाने का श्रेय, फिर ये दोनों के दोनों क्षेत्र जो है वो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर यदि आगे हम बात करें डोडा बेटा की, डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, या पश्चिमी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो हमारी कौन सी होगी, डोडा बेटा। अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा अनाईमुडी, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, अगस्ता मलाई। यानी अगस्ता मलाई भारत की दक्षिणतम चोटी। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अगस्ता मलाई। फिर नीलगिरी का जो उत्तरी भाग है वहां पर हमारे पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी पश्चिम घाट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप लोगों के सामने बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिए हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछे थे उन पर। बहुत इजी से प्रश्न थे। एक तो प्रश्न था अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तब हमारा आंसर होगा 692 किलोमीटर। फिर अरावली का
राजस्थान में विस्तार कितना है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 550 किलोमीटर। यानी सबसे पहले तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में यदि हम विस्तार की बात करें तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो है लगभग 550 किलोमीटर। अब आप लोग इसको चेंज करना किसमें, प्रतिशत में, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। उसके बाद अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई होगी 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर। अब बात कर लेते हैं हम पूर्वी घाट की तरफ कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है। उन पहाड़ियों को आप किस प्रकार से ट्रिक से याद रखोगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा क्रम पूछता है और क्रम से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आपके कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे। बस आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पूरा अंत तक वीडियो को। आपकी सारी चीजें यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन ट्रिक की सहायता से और साथ ही साथ मैप की सहायता से हम लोग इनको सॉल्व करते चले। यानी ये बात कर रहे हैं हम किसकी, पूर्वी घाट की। ये आ गया अपना पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है कौन, ओडिशा। अब ओडिशा में कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि ओडिशा में सबसे पहले हमें पहाड़ियां देखने को मिलती है। उन पहाड़ियों का क्या नाम है, तब आपका आंसर होगा गढ़ जात की पहाड़ियां। सबसे पहले कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलती है, गढ़ जात की पहाड़ियां। गढ़ जात की पहाड़ियों के नीचे और पहाड़ियां स्थित है जिनका नाम है मलयगिरी की पहाड़ियां। नाम क्या है, मलयगिरी की पहाड़ियां। फिर आपके सामने आगे आ जाती है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी के बाद यदि हम आगे बात करें तो आगे एक चोटी या एक पहाड़ी आती है जिसकी सर्वोच्च चोटी उसी पहाड़ी के नाम पर है जिसका नाम है जिंदागढ़। नाम क्या है, जिंदागढ़। नाम ध्यान रखना हमें, जिंदागढ़। और जिंदागढ़ के बाद यही जिंदागढ़ के पास एक और चोटी आती है जिसका नाम है अरमाकोंडा। नाम क्या है, अरमाकोंडा। इस अरमाकोंडा को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम यह आपकी कहां स्थित है, ओडिशा में। यानी ये पहाड़ियां हो गई हमारी कहां की, ओडिशा की। ओडिशा के बाद ये हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। यानी ये तो आपको शेयर करवा दी कहां की, ओडिशा की। ओडिशा के बाद अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले जो पहाड़ियां स्थित है उनका नाम है रंपा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तब आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा कि सबसे पहले या सबसे उत्तर में आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियां स्थित है उनका नाम क्या है, रंपा पहाड़ियां। फिर आपके पास पहाड़ियां जो आती है उनका नाम आता है नल्ला मलाई। क्या नाम आता है, नल्ला मलाई। नाम ही ऐसे ही है, थोड़े साउथ के नाम है तो आप उनको उस अकॉर्डिंग याद कर लेना, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई के बाद यदि हम बात करें तो एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है वेनुकोंडा। नाम क्या है, वेनुकोंडा। वेनुकोंडा के बाद एक और पहाड़ी आती है जिसका नाम है पालकोंडा। नाम क्या है, पालकोंडा। यह आपकी कहां स्थित हो गई, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद यदि हम बात करें तो हम कहां पहुंच जाएंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु में यदि हम बात करें तो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो सबसे उत्तर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जावेदी। जावेदी के बाद एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है जिंजी। जावेदी, जिंजी, सेवराई। उसके बाद एक पहाड़ी आती है जिसका नाम क्या है, सेवराई पहाड़ी। सबसे उत्तरी पहाड़ी, क्योंकि इनका क्रम कई बार पूछा जाता है, बस क्रम को ही हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवराई के बाद आती है पंचमलाई। 2 बार मलाई खिला दी पूर्वी घाट ने, एक बार तो खिलाई आपको नल्ला मलाई, दूसरी बार क्या, पंचमलाई। और पंचमलाई के बाद यहां आती है पालनी या पल्ली पहाड़ियां। यानी यह पहाड़ियां हमारी स्थित है कहां पर, तमिलनाडु। ओडिशा में कौन कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा गढ़जात, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ या अरमाकोंडा, जिसको किस नाम से जाना जाता है,
विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। फिर रंपा, नल्लामलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, ये कहां स्थित है? तब हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जावेदी, जिंजी, सेवराय, पंचमलाई, पल्ली या पालनी पहाड़ियां कहां स्थित है? तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तमिलनाडु। ये तो हो गई आपकी सारी की सारी पहाड़ियां जो पूर्वी घाट पर स्थित है। अब क्योंकि कई बार सीधा आपसे प्रश्न इनके क्रम को लेकर जो पूछा जाएगा वो प्रश्न आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। बस आप थोड़ा सा ट्रिक याद करते हुए चलिए। ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? ट्रिक आपको याद रखनी है, आपको पता हो तो फेमस क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी। फेमस क्रिकेटर है कौन? महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने क्योंकि संन्यास ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में टेस्ट मैचों से उन्होंने संन्यास ले लिया या कप्तानी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वो किसी भी फॉर्मेट में कप्तानी नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलेंगे? उसको लेके एक छोटी सी ट्रिक है। आपने बोला गुड मॉर्निंग महेंद्र, धोनी को क्या बोला? गुड मॉर्निंग महेंद्र। आप लोगों के दिल में अभी भी जिंदा हो, यानी आप तो हमेशा अमर रहोगे। ये आपके अमर को आप सीधा से ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया। अमर से आपको याद रखना है अरमा, यानी रे को पीछे ले जाना, मैं को पीछे ले जाना, रे को पहले ले आना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अरमाकोंडा हो जाएगी। जी से आपकी हो जाएगी गडजा, एम से आपकी मल्लगिरी, महेंद्र से आपकी महेंद्रगिरी, जिंदा से आपकी जिंदागढ़ और अमर से आपकी क्या हो जाएगी? अरमाकोंडा। यानी आपने महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोला? गुड मॉर्निंग महेंद्र, आप हमेशा जिंदा रहोगे या अमर रहोगे लोगों के हृदय में। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है और आपकी सीधी ओडिशा की जो पहाड़ियां हैं वो सीधी सी याद हो जाएगी। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की याद करनी। आंध्र प्रदेश की याद करने के लिए आप सीधा सा याद रखो कि आंध्र प्रदेश में जो रनवे बनाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में जो रनवे बनाए जाते हैं वो कहां पे बनाए जाते हैं? पाल पर बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जो रनवे बनाए जाते हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? पाल पर बनाए जाते हैं। आर फॉर रंपा, एन फॉर नल्लामलाई, वी फॉर वेनुकोंडा, पाल फॉर पालकोंडा। उसके बाद याद रखना है तमिलनाडु की पहाड़ियों को। तमिलनाडु की पहाड़ियों को आप ऐसे याद रखो, सीधा सा हमारे एक प्रसिद्ध भगवान है जिनका नाम क्या है? शिव जी। जिनका नाम क्या है? शिव जी। तो हमने क्या बोला? जय जय शिव तुम पाप मिटाओ। जय जय शिव तुम पाप मिटाओ, क्योंकि हम जब भी कोई खतरा होता है तो हमारे जो इष्ट देवता होते हैं उन्हीं को याद करते हैं। और सबके देवता जो है, भोलों के जो देवता है वो भोलेनाथ ही है और आसानी से किसी भी भक्त के साथ ये खुश हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले प्रार्थना जो की जाती है वो शिव भगवान की जाती है। आप इस बात को अन्यथा न लें, ये केवल और केवल आपको याद करवाने के पर्पज से है। मेरा कतई किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मकसद नहीं है, तो आप इसको केवल और केवल अपने पढ़ाई के पर्पज से ही लें। हमने क्या बोला? जय जय शिव तुम क्या करो? पाप मिटाओ। जय से आपकी जावेदी, जिंजी, शिव से सेवराय, तुम से आप याद रखोगे तमिलनाडु और पालनी और पंचमलाई। ये यदि आपको याद होती है तो आपकी तमिलनाडु की सारी पहाड़ियां आ जाएगी, और वो भी क्रम से। अब वो आपको चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न देके पूछे, आपका प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, आप इनको सीधा सीधा याद कर पाओगे। अब बात आती है कि पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बहुत बार प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया है और हर बार अलग अलग ऑप्शन देखने को मिला है एग्जाम में। ध्यान रखना, ओवरऑल यदि बात करें पूर्वी घाट की सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है जिंदागढ़। उसका नाम क्या है? जिंदागढ़। और जिंदागढ़ की यदि हम हाइट की बात करें तो जिंदागढ़ की जो हाइट है वो है 1690 मीटर। कितनी है? 1690 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो वो है अरमाकोंडा या विशाखापट्टनम, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। तीसरी चोटी की यदि हम बात करें तो वो है आपकी महेंद्रगिरी और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। कितनी है? 1501 मीटर। यानी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा जिंदागढ़। जिंदागढ़ की हाइट की यदि बात करें तो कितनी होगी? 1680 मीटर, सॉरी 1690 मीटर। फिर दूसरी सबसे ऊंची चोटी
अरमाकोंडा या विशाखापट्टनम हाइट कितनी, तब हमारा आंसर होगा 1680 मीटर। और इधर यदि हम बात करें तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, तब हमारा आंसर होगा महेंद्रगिरी, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है 1501 मीटर। ये आपकी की सारी पूर्वी घाट की जितनी भी चोटियां हैं और जिनको लेकर आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी मैंने कोशिश की है कि आपको ट्रिक की सहायता से समझाई जाए। एक बात का और ध्यान रखना, इस साइड के कुछ दर्रे हैं, वैसे तो मैंने आप लोगों को दर्रे बता दिए थे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लास्ट में जो हमने देखा था नाचना कहां पे है, तो आपने बोला था कि भारत के दक्षिण भाग में। तो आप ध्यान रखना नीलगिरी और ये जो है इन दोनों के बीच एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है पालघाट। इन नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा है, तब हमारा आंसर होगा पालघाट। किसको जोड़ेगा भाई, इधर पड़ेगा आपका केरल, इधर पड़ेगा आपका तमिलनाडु। एक दूसरा दर्रा है जिसका नाम है सेनकोट दर्रा आपका अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब इनको नगर के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें, भाई राज्य तो जोड़ रहे हैं किसको, केरल और तमिलनाडु को, लेकिन नगर के रेस्पेक्ट में यदि हम लोग बात करें तो नगर में आपको सीधा सा ध्यान रखना है, ये जो है आपका पालघाट, ये जोड़ेगा एक शहर है केरल का जिसका नाम है कोच्चि। इस कोच्चि को जोड़ेगा किससे, कोयम्बटूर से। कोच्चि को कहां से जोड़ेगा, कोयम्बटूर से जोड़ेगा। सेनकोट दर्रा जो है, सेनकोट दर्रे का आपके लिए दे देते हैं, आपको बताना है कि सेनकोट दर्रा, देखो राज्य मैंने आपको बता दिया, केरल राज्य को जोड़ रहा है किससे, तमिलनाडु से। आपको शहर बताना है कौन से शहरों को जोड़ता है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। एक बार ट्रिक में वापस आप लोगों के सामने रिवाइज कर देता हूं। ओडिशा के दर्रों को आप कैसे याद रखोगे, धोनी को क्योंकि हम सब लोग मिस करते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, गुड मॉर्निंग महेंद्र। आप हमेशा जिंदा रहोगे, अमर रहोगे लोगों के हृदय में। क्यों, क्योंकि क्रिकेट के लिए उनको लोग याद करेंगे। फिर आंध्र प्रदेश में रनवे जो बनाए जाते हैं वो कहां पे बनाए जाते हैं, पाल पर बनाए जाते हैं। रनवे का मतलब होता है जहां आपकी फ्लाइट लैंड होती है वो। उसके बाद यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में आपको सीधा से याद रखना है, जय जय शिव तुम पाप मिटाओ। बस जावेदी, जिंजी, सेवराय, पालनी और पंचमलाई, ये आपकी की सारी पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट पर, उनको लेकर चाहे वो क्रम से आपको किसी भी प्रकार से पूछे, आपका कोई भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। फिर चोटियों को लेकर मैंने आपको बोला, यहाँ चोटियों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आप क्लियर माइंड के साथ चलना। यदि तीनों ऑप्शन में हो तब कौन जाएगी, जिंदागढ़। मान लो जिंदागढ़ ऑप्शन में नहीं है, तब हमारी जाएगी अरमाकोंडा या विशाखापट्टनम। और ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, महेंद्रगिरी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला वीडियो, क्योंकि बीच में वैसे मुझे करवाना था प्रायद्वीपीय भारत जो है उसमें पठार कौन कौन से हैं वो, लेकिन क्योंकि पठार पर्वत जो है आपके सामने इतने हो चुके हैं, इनको लेकर आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा वो वीडियो में स्पेशली इसी पे लेकर आऊंगा कि भारत के जो टोटल पर्वत है, उन टोटल पर्वतों को लेकर आप लोगों से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चोटियों को लेकर किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और क्रम को लेकर किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वेट कीजिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में आपके जितने भी पर्वत है, उन पर्वतों से रिलेटेड किस किस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी लोकेशन को लेकर, उनकी पर्वत चोटियों को लेकर, वो सारे के सारे आपके एकदम से क्लियर करते हुए चलूंगा। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे